सोनी की शादी के बाद पहली राखी थी। उसके भैया उसे लेने आने वाले थे। सोनी की शादी बड़े घर में हुई थी। बहुत ठाट-बाट से रहती थी वो। ससुर मनोज जी ने बेटे राजीव और पत्नी नीतू जी को पहले ही आदेश दे दिया था कि बहू शादी के बाद पहली बार मायके जाएगी तो सबके लिए तोहफे और मिठाई ज़रूर भेजना। मनोज जी सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल से भी बड़े और नेक इंसान थे। उन्होंने सोनी को बिल्कुल पिता की तरह ही रखा। और तो और कंपनी में सोनी अब उनका हाथ भी बटाने लगी थी। सोनी इतनी खुश थी कि घर जाकर सबसे मिलेगी, सबको सब बताएगी। सोनी का भाई मोहित उसे लेने आया था। उसका बहुत अच्छे से सबने आदर किया। सोनी के साथ इतना सामान था कि मोहित की गाड़ी में नहीं आ रहा था तो ससुर जी ने सारा सामान दूसरी गाड़ी में भिजवा दिया। सोनी बहुत खुश थी, लेकिन मोहित के चेहरे से खुशियाँ गायब सी दिख रही थी। सोनी ने पूछा भी क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। घर आकर सोनी ने सबको पहले तोहफे दिए, फिर सबको सारी बातें बताई। सब खुश थे, लेकिन ना जाने क्यों मोहित मुंह लटका के बैठा था। अब तो सोनी ने बोल ही दिया, बताओ ना मोहित भैया, क्या बात है? आप तब से ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मोहित बोल पड़ा, तेरा आना तो अच्छा लगा, पर इस तरह तेरे ससुर जी को इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना सब कुछ देकर अपनी अमीरी का दिखावा करना ज़रूरी था क्या? सोनी अवाक उसे देखने लगी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं पहली बार यहाँ आई हूँ इसलिए। और वो ये कहते हैं कि शादी में आप सबने बहुत किया, अब उनका भी तो कुछ बनता है। आखिर अब दोनों परिवार एक ही है ना? बीच में ही मोहित बोल पड़ा, तो इतना सब देने की क्या ज़रूरत है हमें दिखाने के लिए? सोनी बोली, भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इन बड़े लोगों की आदत होती है दिखावा करने की, पहले दे देंगे फिर सुनाएंगे। भैया आप मेरे ससुराल वालों का अपमान कर रहे हैं। मोहित खड़ा हो गया, वाह बेटा, थोड़ी ही दिन में तू उनकी हो गई। हम कुछ नहीं लगते ना तेरे? भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप तो ज़िंदगी भर मेरे ही रहोगे, पर अब वो भी मेरा घर है और उनकी इज़्ज़त अब मेरी इज़्ज़त है। अगर आपको ये सब ठीक नहीं लगता तो मैं वापस ले जाऊंगी, पर इस तरह उनका अपमान होते मैं नहीं देख सकती। और सोनी रोने लगी। सोनी के पापा अमित जी जो अभी आए थे, उन्होंने सोनी को गले लगाया और चुप कराया और बोले, बेटा मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। फिर मोहित से बोले, बेटा दिखावे और प्यार में अंतर समझना सीखो। ये उन लोगों का प्यार है जो वो हमारी बेटी को दे रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी उस घर में भी खुश है। मोहित चुपचाप अंदर चला गया और अमित जी अपनी बेटी को समझाने में लग गए। बेटा मोहित भी तेरा या उनका अपमान नहीं कर रहा, बस उसे फिक्र है तेरी। तू तो जानती ही है ना, तेरे बिना उसका कोई काम नहीं होता। तुम दोनों का प्यार ही ऐसा है, लड़ाई करे बिना पेट नहीं भरता ना दोनों का। सोनी चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गुमसुम सी सोचने लगी कि भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं। भैया के बिना घर में राखी कैसे मनेगी? उधर मोहित भी यही सोच रहा था कि पहली बार वो आई और मैं भी क्या लेकर बैठ गया। अब वो उदास रहेगी तो राखी कैसे मनेगी? थोड़ी देर बाद मोहित आया और धीरे से आकर सोनी को उसने सॉरी बोला तो सोनी ने भी सॉरी बोला और दोनों गले लग गए। पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आओ मेरे बच्चों, चलो खाना खा लें। दोनों खुशी खुशी पापा के साथ हो लिए।